है, ये कैसे हिकमत की बातें कर सकते हैं? खुदावन जो है उन लोगों को चुनता है जो बेवजूद होते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। अगर आज जो लोग अनॉइंट होंगे वो सोच रहे होंगे वी आर नॉट एजुकेटेड, हम इलिटरेट हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ फिक्र मत करें, क्योंकि आपके साथ खुदा का रूह है जो हिकमत और दानिशमंदी बख्शता है, और आपको किसी भी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। और वहाँ पर मेरी गवाही अभी के हवाले से है। इतना खुदा का कुछ कर रहा था जब बाप उसके दुआ मांगे थे, तो खुदा ने हम सब को छुआ और इतनी आंधी थी कि हम सब एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे, और मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी कि तेरे चारों तरफ इसकी आग लग गई। ये सारा जलाल जी।
खादिम का मुंह बन गया खुदावन। आज जब वो बोले तो खुदावन वो नहीं बल्कि तू उसमें से होकर बोल। आज खुदावन खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे खुदावन खुदा। आज अपने खादिम के मुंह में जो तूने अपना कलाम रखा है, जो अपना रूह खुदावन तूने इसमें फूंका है खुदावन खुदा, आज तू हमसे बोले और आज हमारी भूखी प्यासी रूहें शेर हो खुदावन खुदा। आज अजीब तौर से जैसा तूने हमें प्रस्तिश में छुआ खुदावन खुदा, आज कलाम के वसीला से हमें छू खुदावन, हमारी भूख प्यास मिटा। आज खुदावन अपने खादिम को बरकत दे, उसके अल्फाजात को तरतीब दे खुदावन खुदा। वो जब बोले तो जिंदगियां बहाल हो खुदावन, उसके बोलने के वसीला से खुदावन खुदा बंधन टूटे, खुदावन जुए टूटे और खुदावन खुदा तेरा रूह या कसरत से जुम्बिश करे और लोग गवाहियां दें कि खुदावन आज तू अपने खादिम में से होकर बोला है। अपने खादिम को खुदावन अपने लहू में छुपा, उसकी खुदावन खुदा सर की चांदी से लेके पैर के तलवे तक उसकी मुहाफजत करना, ताकि जब वो बोले तो खुदावन किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो और खुदावन तेरा रूह कसरत से काम करे। इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के मायमा नाम से दुआ मांगता और पाता हूं। में खुदावन खादिम पास्टर को वेलकम करेंगे, तो आज खुदावन की आवाज़ हम सबसे शेयर करेंगे। योएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी 28 से लेके 30वीं आयत तक, और कोई भी रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयतें निकाल दें। तहकीक में योएल नबी का सहीफा उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत से कुछ इस तरह मज़मून है, और इसके बाद मैं हर पर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और जोंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और मैं ज़मीन और आसमां में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सबूत। हालेलुया। कोई भी रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयतें करीमा कोई भी बुलंद आवाज़ से पढ़ दे। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत में कुछ इस तरह से मज़मून है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हैं ईद पेंतिकोस्त बनाने के लिए जमा हुए हैं। आप लोगों को, कितने लोगों को होली स्पिरिट का तजर्बा है यहाँ पर? कितने लोग गैर ज़ुबानें बोलते हैं? कितने लोग खुदा के रूह से भरे हुए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कितने लोग अभी तक खुदा के रूह से मामूर नहीं हुए? वो अपने हाथों को बुलंद करें। जिनको अभी तक रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस नहीं है, शर्माए मत, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और जब तक खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ना आए, हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा का रूह जब आता है तभी हम सैल्वेशन का मज़ा चखते हैं, तभी हम रेजरेक्शन का मज़ा चखते हैं, और उसके बाद खुदा का रूह हमारी आंखें खोलता है और हम फिर जो है फिरदौस के लिए हमारी आंखें खोलता है कि हम फिरदौस में जाने वाले शहरी बन जाते हैं। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स की बहुत ज़्यादा अहमियत मसीही ज़िंदगी में है। अगर किसी मसीह की ज़िंदगी में खुदा का रूह नहीं तो वो खुदा का नहीं। और आज हम देखेंगे खुदा का रूह हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। नबी के सहीफे में जो खुदा ने बात की, अगर हम पहले अतीक के अंदर जाए वहां पर देखें तो खुदा का रूह जो है 3 किस्म के लोगों के ऊपर
नाजिल होता था वो नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर और बादशाहों के ऊपर नाजिल होता था। और जो काहिन है, जब उनके ऊपर खुदा का रूह नाजिल होता था तो बादशाहों को बताते थे, या बादशाहों के ऊपर, दाऊद नबी के ऊपर खुदा का रूह नाजिल होता था, या नबी करीम के ऊपर नाजिल होता था तो बादशाहों को पैगाम देते थे। सिर्फ 3 किस्म के लोगों के ऊपर खुदा का रूह नाजिल होता था। पर खुदा ने योएल नबी की मार्फत कलाम किया। उसने कहा आखिरी अयाम में, यानी हम आखिरी अयाम में से गुजर रहे हैं। और खुदा जो है वो जब पहले था वो अपनी बात करता था, अपना रूह नाजिल करता था और लोगों से बात करता था। और फिर उसके बाद यीशु नासरी अहद जदीद में आ गए इस रूह जमीन पर। और जब यीशु मसीह इस रूह जमीन पर आए तो यीशु मसीह अपने लोगों से बात किया करते थे। पर जब यीशु चले गए आसमान के ऊपर तो एक कनेक्शन जो था वो कट ऑफ हो गया और 10 दिन तक कोई बात ना हुई और कोई बात नहीं आपस में हो रही थी, क्योंकि खुदा खुद जमीन पर आया और उसने अपने लोगों से बात करना शुरू की। अगर हम देखें तो इस रूहुल कुद्स की अहमियत इतनी ज्यादा है। एक शख्स जो निकोदेमस कहलाता है वो यीशु के पास गया और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं नई जिंदगी पाऊंगा। तो यीशु नासरी ने उसे कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमानी शहरी वो निजात नहीं पा सकता। जब यीशु ने यह कह दिया, और अगर हम देखें तो यूहन्ना अस्सबागी क्या कहता है, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। पर मेरे बाद जो आता है, पर मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें आग और रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे बाद जो आता है वो पानी और आग से बपतिस्मा देगा। तो आग इस दुनिया पर देखी जाए तो हम देखते हैं एक किस्म की आग है जिसे हम खाना बनाते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, खाना खाते, सेहत और जिंदगी। और हमें वो सर्दियों में जो है उसकी तपिश जो है वो क्या करती है, वो हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को, अगर हम बहुत ज्यादा हमें सर्दी लग रही है तो वो क्या करते हैं, वार्म कर देती है। पर ये आग अगर बढ़ जाए तो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन लेके आ जाती है, तबाही लेके आ जाती है। पर एक आग बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस रूह जमीन पर अब 2 आग का जिक्र है। एक आग तो डिस्ट्रक्शन लेके आती है, एक आग के अंदर हाथ डालने से हाथ जल जाता है। पर दूसरी आग जो यीशु की आग है, जो रूहुल कुद्स की आग है, वो इंसान के अंदर जिंदगी लाती है और वो जिंदगियों को बदल के रख देती है। और जब वो आग आपकी जिंदगियों के अंदर आती है तो आप जमीनी शहरी नहीं बल्कि फिरदौस के शहरी बना देती है। हालेलुया। तो रूहुल कुद्स जो है उसके बारे में बहुत सी बातें कलाम हक में लिखी है। रूहुल कुद्स का मतलब क्या है, खुदा का रूह, पाक रूह। और इसके बारे में जो अभी हम देख रहे थे, आग के बारे में भी बोला गया, यूहन्ना अस्सबागी के ने बोला, और फिर इसके बारे में और भी बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे लोगों ने बोला। और हम कलाम हक में देखें तो तशबीहन जो रूहुल कुद्स को कहा गया, आंधी कहा गया है, हवा कहा गया है, मददगार, वकील का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और आग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और जो आग है वो मैंने आपको बताया, जो खुदा की आग है वो क्या करती है जी, जिंदगी लेके आती है। तो पुराने अहदनामा में हमने देखा कि 3 किस्म के लोगों पर खुदा का रूह नाजिल होता था। और फिर नए अहदनामा में क्योंकि खुदा खुद यीशु नासरी खुद अपने लोगों के साथ था तो वो खुद क्या करता था, कलाम करता था, इंटरैक्ट करता था। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो आसमान पर चले गए। वो किधर चले गए, आसमान पर चले गए। जब वो आसमान पर चले गए 40 दिन कलाम हक में लिखा है कि वो अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। 40 दिन वो अपने शागिर्दों से बातें करते रहे, मुख्तलिफ लोगों से बातें करते रहे। पर 10 दिन जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, 10 दिन का टाइम था उनके पास। खुदावंद ने अपने
खादमीन को, अपने रसूलों को बोला, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम गिरदोनुआ में तुम फैल जाओगे, मेरी गवाही दोगे। अब वो लोग जो है इंतजार करें, 10 दिन तक वो खुदा की कुदरत का इंतजार करते रहे। यीशु ने कहा उनको, मरकज के बालाखाना से तुम बाहर मत निकलना, वहीं पर बैठे रहना और क्या करते रहना, दुआ करते रहना। और वो 120 की जमात उधर ही इकट्ठा थी और वो दुआ कर रही थी। और जब वो दुआ कर रही थी, वो मांग रही थी, खुदावंद अपने रूह को नाजिल कर, खुदावंद अपने रूह को नाजिल कर, उस मददगार को नाजिल फरमा दे जिसके बारे में तूने योएल नबी के सहीफे में फरमाया, जिसके बारे में तूने निकोदीमस से फरमाया, जिसके बारे में तूने यूहन्ना इस्तबागी के थ्रू फरमाया। अपने रूह को हम पर नाजिल फरमा दे। और वो दुआ करते रहे और वो दुआ कर रहे थे कि अचानक जब 9वां दिन आया, उस वक्त शागिर्दों की हालत क्या थी। आज के मसीह लोग जो रूह कुद्स से मामूर नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम खुदा के रूह से मामूर ना भी हुए तो क्या है, कोई बात नहीं, हम आसमानी शहरी बन जाएंगे। मगर मैं सोचता हूँ कि एक जो ज़िंदगी है जो हमने गुजार रहे होते रेगुलर रूटीन के साथ, जो हमारी ज़िंदगी है जो गुजर बसर हो रही होती है, वो एक सर्कल है, उसमें से वो बाहर नहीं निकलते। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज लाइफ कहते हैं। एवरेज लाइफ कहते हैं ना, जो एक हमारा सर्कल बना हुआ है उसी में हम गुजारा कर रहे हैं, एक एवरेज लाइफ है। अगर हम उससे बाहर निकलेंगे तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। इसी तरह ना उस सर्कल से बाहर जब जाएंगे तो अभी हम देखते हैं कि एक क्रिश्चियन बिलीवर है जो एक एवरेज लाइफ और एक एवरेज चर्च के अंदर जाता है, पर उसकी ज़िंदगी के हालात क्या हैं कि वो कैलवरी तक तो पहुंच गया होता है। शायद उसके चर्च में, उस हैकल के अंदर तौबा का कलाम सुनाया गया हो, तौबा के कलाम से वो खुदा तक तो पहुंच गया हो कि वो खुदा के पास के खुदावन मेरे लिए है, मगर वो पेंटिकॉस्ट के करीब नहीं जाता, क्योंकि बहुत से चर्चेस में खुदा के ईद पेंटिकॉस्ट के बारे में बताया नहीं जाता और इसके नज़ूल के बारे में प्रीच नहीं किया जाता कि पानी और रूह से पैदा होना ज़रूरी है, पानी और आग से पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और वो एवरेज चर्च जो है उसका एंड में हालत क्या होगी। 10 कुंवारियाँ थी, 5 जिनकी कुपियों में तेल था, 5 जो थी जिनकी कुपियों में तेल नहीं था, वो कहाँ गई, वो ज़मीन पर रह गई। और खुदा यीशु आया तो 5 जो थी वो आसमान पर चली गई। एवरेज चर्च का ये हिसाब है। पर जो पेंटिकॉस्टल चर्च है उसको क्या करने की ज़रूरत है, रोज़ बरोज़ हर संडे एक ताज़ा मसा के साथ नए तौर पर भरने की ज़रूरत है। जो लोग भरे हुए हैं खुदा के रूह से, जिनके पास खुदा का रूह है, D.L. मूडी कहता है कि मैं जो हूं, मैं रोज बरोज खुदा की कुदरत से क्या करता हूं, अपने आप को रीफिल करता हूं, क्योंकि मैं रोज बरोज लीक हो जाता हूं। इस दुनिया में जब तक मैं हूं मैं लीक होता रहूंगा, पर जब मैं आसमानी शहरी बन जाऊंगा तब मेरी लीकेज बंद हो जाएगी। इसलिए मुझे रोज बरोज खुदा के मसा, उसकी गुर्बत के साथ भरने की जरूरत है। और अगर हम देखें, मैं आपको बता रहा था कि मरकज के बालाखाना के अंदर 120 की जमात है। कितने लोगों की जमात है? 120 की जमात है। और ये उस वक्त के चंद मसीही थे जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, यीशु के साथ चल रहे थे और ये दुआ कर रहे थे। पतरस, यूहन्ना, ये सब, याकूब वगैरह मिलकर, जिसमें खुदावन की माँ भी थी, मुकद्दसा मरियम भी थी, और वो भी मिलकर उन रसूलों के साथ मिलकर दुआ कर रही थी, दुआ में शरीक थी। और वो दुआ मांग रहे थे कि खुदावंद अपना मददगार भेज। और वो मददगार एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो मददगार एक फिजिकल उसमें बॉडी के अंदर होगा, वो हमारे साथ साथ चलेगा। जैसे यीशु हमारी रहनुमाई करता था, वो भी हमारी रहनुमाई करेगा। और वो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, शायद 10वें दिन, क्योंकि यीशु ने कहा है ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, हार्वेस्ट ईद के दिन, उस दिन मैं
अपने रूह में से उंडेलूंगा। तो यानी कोई ना कोई जमीन पर आएगा और हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें चलाएगा। अब वो वेट कर रहे हैं, अब वो इंतजार की उनकी जो है वो जुस्तजू बढ़ती जा रही। जैसे जैसे दिन करीब आता जाता है, किसी का भी बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो घर पे या शादी हो, तो क्या होता है, कुछ दिन होते हैं तो इंसान रेस्ट कर रहा होता है, रिलैक्स्ड होता है। जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है, शायद थकता भी होगा। तो अब उनका भी यही हिसाब था। उनके 8 दिन गुजर गए, 9वां दिन शुरू हुआ और 10वां दिन था। पहले तो पतरस, यूहन्ना वगैरह जो थे ना, वो किसी बारगाह में जा रहे थे, जाते भी थे तो उनको डर लगा रहता था कहीं कोई हम पर निशान ना उठा दे, कोई हमें पिन पॉइंट ना कर दे, ये ना कहे कि ये यीशु के फॉलोअर्स हैं, ये यीशु के शागिर्द हैं। और वो डर कर, छुप कर एक जगह पर इकट्ठा होकर इबादत करते थे। वो यीशु का नाम लेने से भी डरते थे और वो उनके अंदर एक अजीब सा डर, खौफ बैठा रहता था। अगर हम पतरस की जिंदगी देखें तो पतरस तो वही है जिसने यीशु का 3 दफा इनकार कर दिया, और ये शख्स जो है फिर यीशु से तौबा करता, यीशु के साथ दोबारा से बगलगीर होता और 120 की जमात के अंदर बैठा है। ये वही शागिर्द है जब यीशु को सूली के ऊपर चढ़ाया जा रहा था तो ये शागिर्द जो थे यीशु का दामन छोड़कर, यीशु का हाथ छोड़कर भाग गए। और ये वही शागिर्द है जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यीशु अगर तुझे किसी ने हाथ लगाया तो हम उसको काट देंगे, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे हमारे बाप, क्योंकि तेरे पास हकीकत की बातें हैं, तेरे पास सच्चाई की बातें हैं। और ये सारे शागिर्द जो है यीशु के साथ साथ चलने वाले थे, पर यीशु को जब पकड़ा गया ये सब के सब भाग चुके थे, ये तितर बितर हो गए थे। पर यीशु जब मुर्दों में से जिलाया गया, जी उठा, और यीशु जब कब्र से बाहर आया तो ये शागिर्द दोबारा रीयूनाइट हुए और ये दोबारा आपस में मिलना शुरू हुए और इन सब ने मिलकर दुआ करना शुरू की। और जब इन्होंने यीशु को 40वें दिन आसमान पर जाते देखा तो तब यीशु ने इनको कहा था, ठहरे रहो, यहाँ से बाहर मत निकलना अभी जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अब ये लोग, इनकी पहली हालत क्या है हम देख रहे हैं, इनकी ज़ाहिरी हालत क्या है, इनके अंदर खौफ, डर, क्योंकि यीशु का सहारा था। 40 दिन यीशु नजर आया और यीशु मसीह फिर चले गए। अब इनके अंदर फिर से वही हालत इनकी फिर से हो गई है। इनके अंदर खौफ होगा, डर होगा, ये आपस में भी मिलते होंगे, आओ मेरे भाई दुआ करने चले। हम तो बड़ी दिलेरी से कहते हैं ना, आओ हमारे भाई हम दुआ करने चले, आओ हमारे भाई हम दुआ करने चले। मगर इस वक्त इनके अंदर कुव्वत नहीं आई थी, इस वक्त इनके अंदर आग नहीं आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आग जो नाजिल होती है ये जिंदगियां लेके आती है और जिंदगियों को क्या कर देती है, बदल के रख देती है। अब ये खाली बर्तन है और ये खाली बर्तन है और ये फिर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। अब 10वां दिन हुआ है, 10वां दिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा जो है मददगार एक वकील भेजेगा, एक वकील भेजेगा जो हमारे साथ, वो लॉयर खड़ा होगा जो हमें जो है वो दानिशमंदी की बातें बताया करेगा और हम लोगों से बात किया करेंगे। अब ये इंतजार कर रहे हैं और ये सब मिलकर दुआ करने शुरू हो गए और दुआ कर रहे हैं। दुआ करते करते क्या हुआ है, एक अजीब सा माहौल बन गया और एक अजीब से माहौल के अंदर जब वो दुआ कर रहे थे तो क्या हुआ, वहां पर खुदा के कलाम में मरकूम है कि ईद पेंतिकोस के दिन, ईद पेंतिकोस के दिन वो सब यकदिल होकर एक जगह मौजूद थे, कि वो सब यकदिल होकर एक जगह पर मौजूद थे कि एकदम से तेज आंधी का सुनाटा, कि एकदम से तेज आंधी का सुनाटा छा गया और वहां पर आग सी फटती हुई जुबानें हर एक पर आकर ठहर गई और उनकी जिंदगियां
जो है वो बदल गई। अगर हम रसूलों के माल उसके तीसरे बाब में देखें तो वहां पर लिखा है कि लोग कहते हैं ये तो गलीली अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे हिकमत की बातें कर सकते हैं। खुदावन जो है उन लोगों को चुनता है जो बेवजूद होते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। अगर आज जो लोग अनॉइंट होंगे वो सोच रहे होंगे वी आर नॉट एजुकेटेड, हम इलिटरेट हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं फिक्र मत करें, क्योंकि आपके साथ खुदा का रूह है जो हिकमत और दानिशमंदी बख्शता है, और आपको किसी भी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। और वहां पर जो एक इसकी जमात थी वो इकट्ठा हो गई और वो दुआ कर रही थी। जब उनके ऊपर खुदा का रूह नाजिल हुआ तो वहां पर एक अजीब ही समा था, और जब वो बाहर उस बालाखाना से निकले तो वहां पर फकीर, फरीसी, गलीली और बहुत सी कौमें थी, और वो इकट्ठा थी जैसे यहाँ पर भट्टी, खोकर, गौरी और बहुत सी कौमें हैं यहाँ पर जमा हुए हैं। हिंदुस्तानी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, इस तरह वहां भी बहुत सारी कौमें थी और वहां पर इकट्ठा थी। और जो पतरस 3 दफा इनकार करता है, जो मछेरा है। कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? तो हाथ बुलंद करें। खुदावन जो है हमारी एजुकेशन पर नजर नहीं करता, खुदावंद हमारी जो है हमारी दौलत पर नजर नहीं करता। अगर खुदावंद नजर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिलों पर नजर करता है। खुदावंद अगर नजर करता है तो पतरस जैसे मछेरे के ऊपर करता है, जो अनपढ़ शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, और वो अनपढ़ शख्स जो था मछलियां निकाला करता था, शायद हिसाब किताब का पक्का क्योंकि मछलियां गिनता था। तो वो लोग जो थे वो अनपढ़ लोग थे। कौन से लोग थे? वो अनपढ़ लोग थे। अब खुदा का रूह उनके ऊपर नाजिल हुआ है। खुदा का रूह उनके ऊपर क्या हुआ है? नाजिल हुआ है। आग सी फटती हुई जुबानें उनके ऊपर आकर ठहर गई। आग सी फटती हुई जुबानें आकर ठहरी हैं। खुदा का रूह नाजिल हुआ है। पहली दफा इनकाउंटर हो रहा है होली स्पिरिट का। पहली कन्वेंशन वहां पर खुदावन जो है वो क्रिएट कर रहा है। और वहां पर जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ तो यही पतरस वहां पर रो रहा होगा, ऐ खुदावंद अपने रूह को मुझ पर नाजिल कर। और जब वो खुदा की कुव्वत, उस कुदरत, उस आग से भर गया। मैं ईमान रखता हूं अगर घर में एक शख्स भी खुदा की कुदरत से, उसके पाक रूह से भरा हुआ है और वो सोचता है कि बाकी लकड़ियां जो है वो गीली है, अगर गीली लकड़ी आप ला कर रखेंगे आग के पास तो उसको आग में डालने की कोशिश करेंगे तो गीली लकड़ी जलेगी? गीली लकड़ी जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वो गीली है। गीली लकड़ी कभी भी नहीं जलती। तो अगर आपके अंदर खुदा की आग लगी हुई है, अगर कोई गीली लकड़ी भी वहां कर रख देगा तो आपकी आग की तपिश के बायस पहले उसका गीलापन जाता रहेगा, वो ड्राई होगी और खुदा की आग उस गीली लकड़ी को भी पकड़ लेगी, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके खानदान में ऐसे लोग हैं जो खुदा से दूर हैं, खुदा के करीब नहीं है, तो आप आज सब खुदावन की कुव्वत से उसकी आग से दोबारा भरने का दिन है, क्योंकि खुदा खुद यहाँ पर मौजूद है। और कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। खुदा का रूह भी यहाँ पर मौजूद है। कहाँ खड़ा हुआ है? कहाँ खड़ा हुआ है? दरमियान में। किधर? हम महसूस कर सकते हैं उसको, हम उसकी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं और अपने जिस्मों में उसके अजायब काम का इजहार होते हुए देखते हैं। यह हमारी रूहानी आंखें महसूस करके देखती हैं कि खुदा का रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। आइए पाक रूह के लिए भरपूर तालियां बजाएं।
नाजिल हुआ तो वो अनपढ़ शख्स था, और जब उसने अपने कदम बाहर की तरफ रखे, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। ईद पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? गॉड इन अस। हालेलुया, हालेलुया। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया, पहले तो लोग जानते थे कि बैथलेहम का मतलब है गॉड विद अस, और वो कैलवरी पर जब यीशु को उन्होंने देखा तो वो जान गए गॉड इज फॉर अस। और इसके बाद जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो खुदा का रूह उनके अंदर आकर ठहर गया। हालेलुया। और जब वो बाहर निकले तो ये वही पतरस था जो डरता, भागता, छुपता रहा, और उसने कहा मैं नहीं जानता यीशु को, मैं उसका शागिर्द नहीं हूं। पर ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या तब्दीली आई कि ये बाहर आ गया, खुदा का रूह उसके अंदर आ चुका था और ये बाहर खड़ा हुआ। इसने कहा तुम ही वो लोग हो जिसने मेरे मसीह को मसलूब किया। हालेलुया। और पहली कन्वेंशन, पहली यीशु मसीह के बाद कन्वेंशन जब यीशु आसमान पर चले गए, मसीहों की जो हुई, उसमें पहला अगर कोई प्रीचर खड़ा हुआ है तो वो अनपढ़ खड़ा हुआ है। कोई भी हिकमत से भरा हुआ शख्स आगे नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा हुआ है तो एक बेवजूद को यीशु ने खड़ा किया है ताकि लोग जान ले कि हिकमत और दानिशमंदी का मंबा मैं हूं, और मेरा रूह जब नाजिल होता है तो इंसान को बदल के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा का रूह नाजिल होता है, एक अनपढ़ स्कॉलर बन जाता है। एक अनपढ़ क्या बन जाता है? स्कॉलर बन जाता है। जब खुदा का रूह नाजिल होता है, डॉक्टरेट तो नहीं की हुई, फिजिशियन तो नहीं, पर हाथ रखते हैं तो बीमारियां जाती रहती हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ पर? नहीं। कौन है? आम लोग हैं ना, हम लोग। तो खुदा का रूह नाजिल होता है तो हमें क्या बना देता है? हमें सुपरनैचुरल, हमें सुपरनैचुरल बना देता है। जैसे सुपरमैन होता है ना, वैसे ही खुदा अपने लोगों को सुपरनैचुरली इस्तेमाल करता है। हम नॉर्मल से बदल कर सुपरनैचुरल जिंदगी जीना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें उड़ाता भी है, खुदा का रूह हमें भगाता भी है, खुदा का रूह जो है वो इंसानों को बदलता है। जब खुदा का रूह कहता है कि हाथ रख, मैं इसको अंदर जिंदगी डालूंगा, तो खुदा का रूह जिंदगी डालना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जुबान, हमारे लफ्ज तो इंसान को तब्दील नहीं कर सकते, पर जब खुदा का रूह हम में से होकर बोलना शुरू होता है तो लोगों की जिंदगियां क्या होना शुरू हो जाती है? बदलना शुरू हो जाती है। अगर खुदावंद हमें कन्वेंशंस में लेके जाकर खड़ा कर देता है तो हम तो कोई बहुत बड़े डिबेटर्स या स्पीकर्स तो नहीं है, हम तो एक छोटे से लोग हैं, पर खुदावंद वहां पर हिकमत, दानिशमंदी की बातें करके लोगों के दिलों पर चोट लगाता और हजारों की तादाद यीशु के करीब आ जाती है। हालेलुया। हम तो डेरी में रहने वाले लोग थे, छोटे से घर के अंदर, और वहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि खुदावंद हमें 9-10 चर्चेस देगा, खुदावंद हमें कलीसिया देगा, खुदावंद हमें बदलेगा और खुदावंद हमें इस तरह उड़ा उड़ा कर लेके जाएगा। क्योंकि जब खुदा का रूह हम पर नाजिल हुआ तब खुदावंद ने हमारी रूहानी आंखों को खोला और हमने देखना शुरू कर दिया। हमने देखा कि हम अभी तो 8 लोग मिलकर लालाजार में दुआ कर रहे हैं, अभी तो हम 8 लोग हैं। खुदा ने कहा तुम 8 नहीं, तुम 8 नहीं, तुम 1000 हो, तुम हजारों में हो। हालेलुया। हमने कहा यीशु हमारी टीम तो थोड़ी सी है, हम 8 के 8 ही टीम है। यीशु ने कहा तुम 8 नहीं बल्कि तुम्हारी टीम भी हजारों में है। हालेलुया, हालेलुया।
अभी ये जंग, अभी ये क्वेस्ट खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक सांस में सांस है खुदा का रूह आता लेके जाएगा और उसका मसा नाजिल होता रहेगा। चाहे मुर्दा आगे क्यों ना पड़ा हो, चाहे लंगड़ा आगे क्यों ना खड़ा हो, चाहे अंधा क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर्स ने क्यों ना किसी को बताया हो कि तेरे पेट में जो बरकत है वो जो है वो मर चुकी है, वो सो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। पर जब खुदा के खादिम खुदा के रूह से भरे हुए दुआ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाहियां किसी और चर्च की नहीं दे रहा। जो लोग चल नहीं सकते, 8-8 साल से नहीं चले, पर जब खुदा के लोग खुदा के रूह से भरे हुए उनका हाथ पकड़ते हैं, कलाम हक में लिखा है पतरस और यूहन्ना ने पकड़ा और कहा उठ और चल फिर। जब खुदा के लोग एक घर में गए, वहां पर एक आंटी थी जो चल नहीं सकती थी। जब खुदा के लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, कहा उठ और चल फिर, तो वो चलना फिरना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह आपके अंदर तब्दीली लेके आता है। एक शख्स ने मुझे कॉल किया, उसने कहा भाई जल्दी से दुआ करें पिम्स हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर दुआ करें। एक नौजवान है, 2 हफ्ता से कोमा के अंदर है और डॉक्टर्स ने कहा कि चंद घंटों के बाद या 1 आध दिन के बाद इसकी डेथ होने वाली है। मैं कहा बेटा आप इसके पास ही हो? उसने कहा भाई मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, मैं इसके पास हूँ। वो रो रहा था। मैं कहा यार कुछ भी नहीं होगा, जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिस पर मैं यकीन करता हूँ, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा न सके। उसका रूह जो है वहाँ पर जाकर उसके अंदर जिंदगी डालेगा। और जैसे ही उसके लिए दुआ करना शुरू की, उसके लिए दुआ करना शुरू की, वो कॉल पे था और उसके लिए मैं दुआ कर रहा था और मैंने खुदा के खादमीन को भी बताया आप भी दुआ करें। और हम सब ने मिलकर जब दुआ की तो क्या हुआ, पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक अजीब मौजज़ा हुआ। जब उसने उसके कान के साथ फ़ोन लगाया, दुआ की, बंद वो करने वाला, मैं कहा बेटा अभी यीशु के अंदर इसके नथनों में ज़िंदगी डालेगा। कहता भाई ये तो मुझे लग रहा है एक्सपायर होने वाला है। मैं कहा नहीं एक्सपायर होगा, खुदा का रूह ज़िंदगी बख्शता है, खुदा का रूह ज़िंदगी बख्शता है। और दुआ करना शुरू की, खुदा के रूह ने उसी वक्त उसके आंखें खोली। वो लड़का जो कोमा के अंदर था, 2 हफ्ते से मरने वाला था, उसकी आंखें खुल गई। और जो उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, खुदावंद ने उससे भी उसको हील कर दिया। हालेलुया, खुदा ने मौजज़ा किया। डॉक्टर्स ने कहा मर चुका है, पर जहां पर खुदा का रूह आता है वहां पर जिंदगी आती है। पतरस और यूहन्ना और बाकी शागिर्द चल रहे होते थे तो उनके साए में लाकर अपने बीमारों को लोग रख देते थे तो वो चंगाई पाते थे, इसलिए क्योंकि उनके अंदर खुदा का रूह था। और उससे पहले क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि उनके अंदर कुदरत ना थी। अगर आज सुबह आप खुदा की कुदरत से खाली हैं तो फिर आज आपको भरने की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर हम खाली बर्तन हैं। इसके बगैर हम ऐसे हैं कि जैसे जंगली जानवरों के दरमियान में एज अ खाना हमें प्रेजेंट कर दिया जाए। तो हमें खुदा के रूह से भरने की जरूरत है, क्योंकि रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है जिसमें खुदा का रूह नहीं वो खुदा का नहीं। क्योंकि जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं वो खुदा का नहीं। और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता था यीशु मसीह के ताल्लुक से, कि यीशु मसीह भी खुदा की कुदरत से पैदा हुए। यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़, जो लोग यहाँ पर भी खिदमत शुरू करने वाले, आप अपने सामने यीशु मसीह को रखें। यीशु मसीह का खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ? जो पानी से निकले बाहर तो आसमान खुल गया और खुदा का रूह उनके ऊपर आकर ठहर गया। और जब वो मसलूब हुए, कलाम हक इसकी गवाही देता है, रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि खुदा के रूह ने यीशु मसीह को क्या किया? दोबारा जलाया। और खुदा का रूह यीशु को आसमान पर उड़ाकर ले गया।
تو خدا کا روح جو ہے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. رسولوں کی خدمت کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے. عید پینتیکوست کا دن ہے, یعنی آج خدا خود ہمارے اندر اترے گا. تو آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم سب کو خدا کے آگے اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ بھرے ہوئے ہیں خدا کے روح سے اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے فریش انوائنٹنگ چاہیے, تو آج کا دن ہے کہ آپ دوبارہ ریفریش ہو سکتے ہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند